और अब बिहार से जुड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा। एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक लगी आग से हड़कंप। एक के बाद एक कई सिलेंडर में हुआ धमाका। एक घर भी जलकर हुआ खाक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। महागठबंधन की बैठक में कहा 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्हें आगे बढ़ाना है, अब पीएम सीएम बनने की इच्छा नहीं, बीजेपी को हराना ही मकसद। नीतीश के बयान पर बोले तेजस्वी यादव। कहा अभी हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोगों के सामने 2024 की चुनौती है, अभी उसका मुकाबला करना है, आगे का आगे देखा जाएगा। बिहार में जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी बोले नीतीश जी कई मौके पर यह बात कह चुके, तेजस्वी भविष्य के नेता हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। महागठबंधन की बैठक में नीतीश के ऐलान का आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने किया स्वागत। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा नीतीश ने तेजस्वी के नेतृत्व की बात कही। तेजस्वी पर नीतीश के बयान को लेकर बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी। कहा लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच ये डील पहले ही हो गई थी। लालू जीते जी तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा वो जिस गठबंधन में जाते हैं वहां फ्रॉडिज्म करते हैं। 2025 में तो वो खुद ही चुनाव हार जाएंगे, तेजस्वी को कहां से सीएम बनाएंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर अपनी ही पार्टी के विधायक के निशाने पर नीतीश। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा शराबबंदी ठीक, लेकिन इसके नाम पर पुलिस दलितों पर कर रही है अत्याचार। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने श्रवण कुमार को बनाया उत्तर प्रदेश का प्रभारी। श्रवण कुमार बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। पटना में नौकरी की मांग कर रहे बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थियों का हंगामा। डाक बंगला चौराहे को 4 घंटे तक किया जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। बिहार विधानसभा में बीजेपी ने प्रदर्शन कर शिक्षक अभ्यर्थियों की तुरंत बहाली की मांग की है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा हम नई लगातार भर्तियां कर रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में कोहरे की वजह से टकराई 4 गाड़ियां। नेशनल हाईवे 27 पर हुआ हादसा। अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की मौत, कई घायल। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थमी। बिहार के सिवान में लव जिहाद का मामला। टीचर पर नाम बदलकर निकाह करने, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस शिकायत दर्ज कर फरार आरोपी की कर रही है तलाश। और अब देख लीजिए यूपी से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। बीएल संतोष समेत कई नेता शामिल हुए। यूपी नगर निकाय चुनाव पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। तब तक अधिसूचना पर रोक रहेगी जारी। राज्य सरकार पर ओबीसी के लिए आरक्षण में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप। यूपी के मथुरा में सीएम योगी की नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील। कहा डबल इंजन सरकार में तीसरा इंजन जोड़ने के लिए स्थानीय निकायों में भी बीजेपी की जीत जरूरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी और बीएसपी पर निशाना। कहा दोनों में मुस्लिम तुष्टीकरण की होड़। एआईएमआईएम वालों को इतना ज्ञान नहीं है कि कांवड़िए कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। बाहुबली अतीक अहमद के परिवार के बीएसपी में शामिल होने की खबरों पर एआईएमआईएम का वार। अतीक को बताया अफसरवादी। मेयर चुनाव में शाहिस्ता के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन को दी अहम जिम्मेदारी। लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त किया। लोकसभा महासचिव को लिखा खत। लखनऊ में एक बार फिर हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने। वीडियो में एक शख्स कई राउंड फायरिंग करते हुए नजर आया। फायरिंग के दौरान समारोह में कई लोग मौजूद थे। यूपी के मुरादाबाद में चिटफंड कंपनियों से ठगी का शिकार हुए लोगों ने कमिश्नर दफ्तर पर किया प्रदर्शन। बर्ड्स एक्ट लागू कर चिटफंड कंपनियों की वजह से डूबी रकम को वापस दिलवाने की लगाई गुहार। लखनऊ में लगाई गई धारा 144 क्रिसमस और नए साल के जश्न के अलावा किसान संगठनों के प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया कर्फ्यू। 10 जनवरी तक लागू रहेगी धारा 144। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 6 दिसंबर को काला दिवस मनाए जाने के मामले ने पकड़ा तूल। हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर किया प्रदर्शन और नारेबाजी। यूपी के आगरा में एक बेकाबू कार हादसे का शिकार। हादसा ऐसा कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार के पहिए और इंजन कार से निकलकर दूर जा गिरे। कार सवार गंभीर रूप से घायल है। यूपी के वाराणसी में बीएचयू के हॉस्टल में गंदगी को लेकर बवाल। छात्रों ने सफाई इंस्पेक्टर और ज्वाइंट रजिस्ट्रार को बनाया बंधक। कई बार गंदगी की शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न होने से छात्र नाराज नजर आए। यूपी के कुशीनगर में तमंचे के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पिस्टल लेकर डीजे पर डांस करते नजर आए कई युवक।
यूपी के फिरोजाबाद में सेकंड क्लास के छात्रों के बीच मारपीट, अस्पताल में इलाज के दौरान 7 साल के मासूम की मौत। परिजनों ने स्कूल में शव रखकर किया हंगामा, स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।